बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलाम वालेकुम तमाम ख़वातीन हज़रात और मेरे अज़ीज़ तलबा तलबात। आज का ये लेक्चर उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए बहुत सूदमंद साबित होगा, फ्रूटफुल साबित होगा जो इस टाइम 147 PM में लॉन्ग कोर्स के इनिशियल टेस्ट और ISSB की प्रिपरेशन में मसरूफ़ हैं। GDP 151 PN कैडेट और इसके अलावा ASF यानी कि एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स के टेस्ट और CSS के इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं। नीचे स्टूडेंट्स मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर लिखा हुआ है 032391619161। इस नंबर पे आप मुझे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, मज़ीद मालूमात ले सकते हैं और मेरे जो नोट्स हैं इनिशियल टेस्ट और ISSB के वाले से वो आप ज़रूर मंगवाएं, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा पहुंचेगा। चलते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन की जानिब। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, स्पेन को ज़माना कदीम में क्या कहा जाता था? जी स्टूडेंट्स, इसका आंसर है उंदलस। स्पेन को ज़माना कदीम में उंदलस कहा जाता है, यानी स्पेन का पुराना नाम उंदलस है। नेक्स्ट है, लीबिया का पुराना नाम बताइए। लीबिया का पुराना नाम है त्राब्लस। नेक्स्ट है, क्या इराक का कदीम नाम बता सकते हैं? जी, इराक का कदीम नाम है मेसोपोटामिया। लिखता है इसलिए हूँ सामने ताकि आप क्लियर हो जाएं, गलत याद ना करें। मेसोपोटामिया। जी नेक्स्ट है, चीन का कदीम नाम। चाइना जो पाकिस्तान का दरीना दोस्त है, चीन का पुराना नाम है चिंगको। चिंगको भी दो इसके नाम है चीन के, एक चिंगको और दूसरा एक केथे। केथे थे से, ठीक है जी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 15 अगस्त 1971 को कौन सा मुल्क आज़ाद हुआ था? इसका आंसर है बहरीन। 15 अगस्त 1971 को आज़ाद होने वाला मुल्क है बहरीन। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाकिस्तान में सबसे पहले किस मुल्क ने अपना सफारत खाना कायम किया था? पाकिस्तान में सबसे पहले जिस मुल्क ने अपना सफारत खाना कायम किया था उसका नाम है मिस्र। जी मिस्र की बात हो रही है तो मिस्र का कौमी निशान भी आपको मालूम होना चाहिए। जी मिस्र का कौमी निशान है कमल का फूल। कमल का फूल बड़ा खूबसूरत फूल होता है ये, कमल का फूल। जी फूलों की बात हो रही है तो पाकिस्तान में फूलों का शहर किस शहर को कहा जाता है? फूलों का शहर कहा जाता है पाकिस्तान में पेशावर को। और फूलों का सरदार कौन सा फूल है? गुलाब का फूल है, कोई शक नहीं है। बहुत इसकी किस्में हैं और बहुत आला खुशबू होती है। बहुत कलर हैं इसके, काला गुलाब भी होता है, सुर्ख भी होता है, वाइट भी होता है, मुख्तलिफ कलर हैं। ये बताइए कि गुलाब का फूल किस मुल्क का कौमी निशान है? दो ममालिक के नाम आते हैं इस हवाले से। नंबर 1 है इंग्लैंड यानी कि बरतानिया और दूसरा ईरान। ईरान और बरतानिया दोनों का कौमी निशान गुलाब का फूल है। शाहीनों का शहर, शाहीनों का शहर पाकिस्तान के किस शहर को कहा जाता है? बहुत सिंपल, बहुत आसान आंसर है सरगोदा। सरगोदा को शाहीनों का शहर कहा जाता है। और इस हवाले से ये भी पता होना चाहिए कि शाहीन जो है स्पेन का कौमी निशान है। शाहीन स्पेन का कौमी निशान है, स्पेन का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडोनेशिया में कौन सी ज़बान बोली जाती है? बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बड़े अहम क्वेश्चन है, ये सारे याद होने चाहिए आपको। इंडोनेशिया में बेटा जो ज़बान बोली जाती है उसका नाम है भाषा, और भाषा डैम भी है, ठीक है। नॉर्वे में कौन सा तर्ज हुकूमत राइज है? और ये हमारे इलाका जो यहाँ पे है, ये पंजाब के शहर खारियाँ, गुजरात, इन इलाकों के लोग काफ़ी नॉर्वे में सेटल हैं। स्पेशली खारियाँ और गुजरात के जो लोग हैं
हर दूसरा बंदा नॉर्वे में बैठा हुआ है, पाकिस्तान की खिदमत कर रहे हैं। हमें फ़ख्र है इस बात पे, और फ़ख्र होना भी चाहिए कि पाकिस्तान की खिदमत करने के लिए कहाँ कहाँ मौजूद हैं, और पूरी दुनिया में पाकिस्तान के जो अफराद हैं अपनी मेहनत की वजह से मशहूर हैं। तो नॉर्वे में जो तर्ज़ हुकूमत राइज है उसका नाम है बादशाहत। जी स्टूडेंट, नेक्स्ट है उर्दन का दारुल हुकूमत कौन सा शहर है? कैपिटल ऑफ उर्दन, आंसर है अमान, ओमान। ठीक है, इसको याद रखिए, तमाम कैपिटल्स याद रखें, कैपिटल्स के हवाले से आपसे पूछा जा सकता है। तमाम इंटरव्यूज़ में कैपिटल के हवाले से कोई ना कोई क्वेश्चन आ सकते हैं, चाहे आप फोर्सेस का इंटरव्यू दे रहे हो या CSS का इंटरव्यू दे, क्योंकि आपका अगर कैपिटल्स का नहीं पता तो आपकी मालूमात बहुत ही वीक हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद अकरम है। मैं क्वेटा से ताल्लुक़ रखता हूँ। मेरा एक दोस्त है जो मेरे साथ है, वो सर इमरान के बारे में कुछ कहना चाहते हैं। प्राय मेहरबानी उससे सुनें। मेरा नाम शेरली है और मैंने 32 DCC में अप्लाई किया था। मैंने अकरम भाई के साथ मिलिट्री कॉलेज से सेकेंड ईयर कंप्लीट की है। 32 DCC की तैयारी के लिए मैं अल्लाह कराची ताला गया आप था एक सबको मायनाज़ अकेडमी कामयाबी स्टडी करने नसीब के लिए। फरमाए और वहाँ मेहनत उनकी जारी फ़ीस रखें, 40,000 इंशाल्लाह रुपये आप थी। कामयाब मैंने ज़रूर वहाँ से होंगे। तैयारी की लेकिन मुझे इत्मीनान क़ल्ब महसूस नहीं हुआ। मैं जब कोयटा वापस आया तो मैंने अकरम भाई से रब्ता किया। उन्होंने बोला यार मैंने उनको बताया, अपना एक इजहार अफसोस किया कि मैं 40,000 खर्च करके भी मुझे ये महसूस नहीं हो रहा कि मैं रिकमेंड हो पाऊँगा या नहीं हो पाऊँगा। तो अकरम भाई ने बोला, मैंने एक सर से रब्ता किया था, उन्होंने मुझे कुछ नोट दिए थे, आप वो नोट्स लें और वो पढ़ें। मैंने जब वो नोट्स पढ़े तो मैं अपने दिल से बात कर रहा हूँ, मैं झूठ नहीं कह रहा। मैं अपने दिल से बात कर रहा हूँ कि उन नोट्स ने मुझे जो चीज़ फराहम की है वो कोई नोट्स नहीं कर सकते। उनमें कुछ स्पेशल था। थैंक यू इमरान सर, आपसे मेरी मुलाकात तो नहीं हुई लेकिन मुझे लगता है कि आपको काफ़ी एक्सपीरियंस है और इंशाल्लाह मेरे आगे आने वाले फ्यूचर में मैं जिस इंसान को देखूंगा मैं उससे ये कहूँगा कि सर इमरान के पास जाए। थैंक यू सर इमरान। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। सर आप भी खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, जो सर इमरान ने टॉपिक दिया है वो है बसंत एक त्यौहार है, बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए। अगर देखा जाए तो पहली बात तो बसंत एक त्यौहार नहीं है, ये एक ख़ुद से ही बनाई गई एक रस्म है, खुद से बनाया गया एक निज़ाम है, खुद से इंसान ने ये इसको तरजीह दी है। त्यौहार का मतलब होता है कि जिसको दीन इस्लाम ने ख़ुद इस्लाम की इजाज़त में हम वो त्यौहार बनाएं। मिसाल के तौर पर त्यौहार में आता है हमारे जो इस्लाम में त्यौहार की जिसे इजाज़त दी गई है, वो त्यौहार कौन कौन से हैं। नंबर 1 पे आता है हमारा जैसे कि ईद मिलादुन्नबी, जिस दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ़ लाए, उस दिन खुशी का दिन होता है। उसके बाद में ईद उल फ़ितर, ईद उल अज़हा, ठीक है। और भी बहुत से ऐसे कई वाक़यात हैं जिन्हें कोई त्यौहार जो जिसकी इस्लाम ने इजाज़त दी हमें बनाने की, और जो बनाना भी चाहिए। लेकिन ये जो बसंत है, बसंत ये कोई त्यौहार नहीं है, ये एक मनगढ़ंत बात है और मनगढ़ंत शौक़ है इंसान का कि जो वो पूरा करने के लिए जिसके लिए एक मख़सूस दिन रखा गया है, इस दिन ये बनाएंगे, ये कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ़ और सिर्फ एक शौक़ है। पहली बात ये इस्लाम हमें कहता है कि इस्लाम की तरफ से अगर देखा जाए तो एज़ अ मुस्लिम वी आर मुस्लिम, सब मुसलमान है। ऐसा इस्लामिक कंट्री, हम इस्लामिक कंट्री में रहते हैं तो हमें इस्लाम के असूलों को पाबंद करना चाहिए, इस्लाम की पाबंदी करनी चाहिए हमें। इस्लाम हमें फ़जूल खर्ची से मना करता है। इस्लाम इस बात की इजाज़त नहीं देता कि हम किसी भी चीज़ में फ़जूल खर्ची करें। तो ये बसंत बनाना, ये गुड्डे लेके आना, डोरे लेके आना, ये फ़जूल खर्ची है, इसकी इस्लाम इजाज़त नहीं देता। सबसे पहली बात, इस्लाम इसकी इजाज़त बिल्कुल भी नहीं देता। दूसरी बात ये है कि त्यौहार नहीं है, ठीक है। और तीसरी बात यह है कि अगर हम इसे बनाएंगे तो इससे हमारा नुकसान होगा, फ़ायदा कुछ भी नहीं होगा इंसान को। त्यौहार वो होता है जिसमें इंसान का फ़ायदा हो, जिसमें अल्लाह ताला ने इंसान के लिए कोई ना कोई हिकमत रखी हो। ये बसंत बनाना का त्यौहार नहीं है, ये सिर्फ़ और सिर्फ एक लोगों की मनगढ़ंत, लोगों के अपने ख़यालात हैं, लोग अपने ख़यालात का इज़हार करते हैं, जिसकी वजह से हर कोई इस बात पे एग्री है कि ये कोई त्यौहार है। ये त्यौहार नहीं है, ये इंसान की मनगढ़ंत बात है। तो इसलिए इसको अव्वल तो नहीं बनाना चाहिए। ये इस्लाम की पहली बात मैं ये क्या कही आप लोगों को कि ये इस्लाम फ़जूल खर्ची की इजाज़त नहीं देता है, ये फ़जूल खर्ची है, ये फ़जूल खर्ची है। तो इस्लाम इसकी इजाज़त नहीं देता, तो इस लिहाज से हमें ये नहीं मनाना चाहिए। ये बिल्कुल भी इसका शौक़ नहीं रखना चाहिए। शौक़ वो रखना चाहिए जिससे हमें दुनिया का भी और आखिरत का फ़ायदा हो। अगर जितने पैसे हम इन्हीं फ़ुज़ूल चीज़ों में लगाएँ, अगर उतने ही पैसे हम खुद जोड़ कर अल्लाह ताला की राह में ख़र्च करें, या अपनी जान या किसी उस शख़्स की जान पे ख़र्च करें जो मोहताज है, जिसको परेशानी है, जिसको पैसों की ज़रूरत है, तो यकीन करें हमारी दुनिया में हमें कामयाबी मिलेगी। दुनिया में वो उसकी एक दुआ से हमारी ज़िंदगी बदल सकती है और हमारे लिए आखिरत का भी ज़ख़ीरा बंदोबस्त होगा, ज़ख़ीरे में इंक्रीज़िंग होती रहेगी, हमारे लिए आखिरत का भी सारा निज़ाम चलता रहेगा। तो इसलिए ये त्यौहार नहीं है, इसको नहीं मनाना चाहिए। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम लेडीज़ एंड जेंटलमैन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारा टॉपिक है क्या पतंग के त्यौहार पर पाबंदी होनी चाहिए
या नहीं। हर चीज़ के मनफी और मुस्बत पहलू होते हैं। अगर देखा जाए तो पतंग की जो डोर इस्तेमाल की जाती है वो बहुत ख़तरनाक होती है और कई लोगों की इससे जान जा चुकी है। इस बारे में बात करते हैं। इस बारे में मेरी जो राय है वो ये है कि पतंग के त्यौहार पर पाबंदी नहीं होनी चाहिए और जो आम हालात में पतंगबाजी की जाती है इस पर पाबंदी होनी चाहिए। और जो ये डोर कंपनियां बनाती हैं, जहां पर ये डोर बनती है, उनको चाहिए कि वो ये ना बनाए, बल्कि हम कहते हैं कि पतंग ना उड़ाएं। हम बुराई के दरख्त को ऊपर से तो काट देते हैं लेकिन नीचे से उसको रहने देते हैं और इस तरह वो बुराई का दरख्त फिर बड़ा हो जाता है। हमें चाहिए कि हम उसको नीचे से काट दें। जो कंपनियां ये डोरें बनाती हैं हमें उन पर पाबंदी लगानी चाहिए और उन्हें डोरें नहीं बनानी देनी चाहिए। और जहाँ तक पतंग के त्यौहार की बात है तो ये एक त्यौहार है, इसे मनाना चाहिए। और जो पतंग के त्यौहार में पतंग के लिए जो डोरें इस्तेमाल होनी चाहिए वो पैराशूट वाली डोरें नहीं होनी चाहिए, वो कच्ची डोरें होनी चाहिए ताकि किसी किस्म का जानी और माली नुकसान ना हो और इस तरह हम नुकसान से बच सकें। उम्मीद है आप लोगों को बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मसरूर अहमद है और मैं डिस्ट्रिक्ट बारकन फ्रॉम बलूचिस्तान से बिलोंग करता हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो यही है कि पतंगबाजी का जो त्यौहार है उस पर पाबंदी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। देखिए, मैं आपसे बात करूं पतंगबाजी के हवाले से तो आप मुझसे ज़्यादा बखूबी जानते होंगे कि गुज़रे हुए वक्त में और गुज़रे हुए चंद सालों में या चंद माह में आप ये कह सकते हैं कि पतंगबाजी की वजह से बहुत से जो नाबालिग छोटे बच्चे और जो बड़े हैं, कई बच्चे इसकी डोर की जद में आके वो बेचारे मारे जाते हैं, वो बेचारे शहीद हो जाते हैं। तो मैं इस त्यौहार के बिल्कुल भी अगेंस्ट हूँ। मेरी राय यही है कि इसको हमारे पूरे मुल्क में इस पर पाबंदी होनी चाहिए और पाबंदी है भी सही। अदरवाइज़ फिर भी कुछ दुकानदार हजरात हैं और वो कुछ फैक्ट्रियां हैं जो पतंग बना रही हैं, पतंग बेच रही हैं। इस पर कानून ने कानून साजी की हुई है, इसके ख़िलाफ़ सज़ा भी मिलती है, लेकिन बहुत से जो दुकानदार है और मार्केटें वाले तो वो इस कानून को ज़्यादातर लागू नहीं करते और वो इस पर अमल नहीं करते, जिसकी वजह से बहुत से छोटे बच्चे हो गए या बड़े हो गए। आपने देखा होगा कोई बहुत से बच्चे इस डोर की वजह से उनके गले पे डोर आती है और उनका गला कट जैसे, जिसकी वजह से उनकी मौत वाक़ई हो जाती है। तो मैं यही कहना चाहूँगा, बिल्कुल इस त्यौहार पे पाबंदी होनी चाहिए और हुकूमत पाकिस्तान को इस पर एक इफ़ेक्टिव एक्शन लेना चाहिए ताकि इसकी बेस जहाँ से बन रही है, यानी कि पतंगबाजी जहाँ से शुरू हो रही है, जिन जिन फैक्ट्रियों से ये बनते हैं, जिन दुकानों पे ये बनते हैं, जहाँ पर भी ये बनते हैं, उनको 100% बैन लगाना चाहिए। और मैं यही कहूँगा कि उनके खिलाफ सख्त सख्त कार्रवाई की जाए और उन पर एक बहुत बड़ा जुर्माना रखा जाए ताकि इसका मुकम्मल ख़ात्मा हो जाए। क्योंकि जब एक बच्चा डोर की जद में आकर मारा जाता है तो ना सिर्फ वो, उसकी जो फैमिली होती है, पूरी फैमिली इस चीज़ से हर्ट होती है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि बिल्कुल आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही अहमियत का हामिल है कि सर ने बहुत अच्छा टॉपिक लगाया है कि भाई पतंगबाजी पे पाबंदी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। तो मैं सर के इस टॉपिक से मुत्तफिक हूँ, बिल्कुल होनी चाहिए ताकि यहाँ से इस खून खराबे का ख़ात्मा हो। थैंक यू। पाकिस्तान जिंदाबाद, अफवाज पाकिस्तान पाइंदा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू कर दो अल्लाह के बाबरकत नाम से जो नहायत मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, आज मुझे जिस मौजू पर इजहार ख्याल करने का मौका मिल रहा है वो है क्या पाकिस्तान में बसंत त्यौहार पर पाबंदी लगानी चाहिए या नहीं। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, हमारा प्यारा मुल्क पाकिस्तान एक सकाफ़ती मुल्क है जिसमें मुख्तलिफ़ कल्चर्स मौजूद है और हर मौसम के आने पर मुख्तलिफ़ खेल खेले जाते हैं और मुख्तलिफ़ इवेंट्स अरेंज की जाती है। इसी तरह बसंत त्यौहार भी एक त्यौहार है जो कि मौसम बहार के आने पर अरेंज की जाती है। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, हम तो ये त्यौहार बड़ी खुशी और जोश से मनाते हैं, मगर इसकी तारीख पर अगर हम एक नज़र डालें तो हमें फिर समझ आ जाएगा कि ये त्यौहार मनाना जायज़ है या नहीं। अगर हम देखें तो पाकिस्तान बनने से पहले एक शख्स था, हकीकत राय, जिन्होंने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी बेटी हज़रत फ़ातिमा ज़ुहरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की शान में गुस्ताखी की थी। फिर उसे कोड़े भी दिए गए और वो मर गया। तो उसकी याद में फिर एक दूसरी हिंदू ने हर जो है ना हर बाहर आने पर ये एक मेला अरेंज किया है बसंत त्यौहार।
जो कि उसकी याद में मनाई जाती थी। तो अगर हम देखें तो इसकी तारीख़ को, तो ये बिल्कुल एक नाजायज़ तारीख़ है और हमारे मुसलमानों के लिए ये मनाना बिल्कुल एक नाजायज़ अमल है, क्योंकि ये उस मौके पर मनाई जाती है जो एक गुस्ताह रसूल की याद में, तो ये हमारे लिए बिल्कुल नाजायज़ है। अगर इसके अलावा हम देखें, हर साल जब फरवरी में ये बसंत त्यौहार मनाई जाती है, तो इस मौके पर जो है ना नाच गाना का प्रोग्राम वगैरह भी होता है, शराब कबाब सब कुछ होता है इस मौके पर, और हवाई फायरिंग भी होती है जिससे बहुत मजलूम लोगों की जान भी जाती है। इसके अलावा मैंने न्यूज़ में देखा था कि एक बंदा मोटरसाइकिल पर जा रहा था, तो पतंग की डोर से उसकी जो है ना ये जगह कट गई थी। इसके अलावा मैंने एक और न्यूज़ सुनी थी कि एक बंदा पतंग के पीछे भाग रहा था, तो वो बिजली के तारों के साथ टकरा गया और वो मर गए। तो अगर देखें तो इससे सरासर नुकसान हमें हो रहा है। ये बसंत पाकिस्तान में 2009 में आखिरी बार हुआ था और फिर शायद 2017 में फिर हुआ था। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, अगर हम देखें तो ये अमल और ये त्यौहार मनाना हमारे मुसलमानों के लिए बिल्कुल नाजायज़ है, और इससे उल्टा हमें नुकसान होता है, पैसे का भी ज़िया होता है, टाइम का भी ज़िया होता है। और इसके अलावा अगर हम किसी क्रिएटिव एक्टिविटीज़ में ये वक्त गुजारे तो अच्छा होगा। और मैं हुकूमत पाकिस्तान से अपील करता हूँ कि आने वाले वक्त में भी इस अमल पर और इस त्यौहार पर बैन लगाए ताकि लोगों की जान बच सके। उम्मीद है कि मेरा पॉइंट ऑफ व्यू आप लोगों को पसंद आ गया होगा। थैंक यू। आइए स्टूडेंट्स अभी दुआ मांगते हैं अल्लाह ताला की हुजूर। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। या इलाही मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत फरमा दे, इसकी हिफाजत करने वालों की हर लम्हे हिफाजत फरमा, मुल्क की सरहदों की हिफाजत करने वालों को महफूज फरमा। या इलाही हर मैदान में पाकिस्तानी अफवाज को कामयाबी नसीब फरमा दे। या इलाही मुसलमान जहाँ जहाँ बसते हैं दुनिया में, तमाम मुसलमानों को दुनिया और आखिरत में कामयाबी नसीब फरमा दे। या इलाही जो दुनिया से रुखसत होंगे मुसलमान, उनके दर्जात बुलंद फरमा, उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमा दे। या इलाही करम फरमा दे। या इलाही जो हमारे स्टूडेंट्स मेहनत कर रहे हैं दिन दुगनी रात चुगनी, या इलाही इनकी जो सोच है वो तरक्की की जानिब गामज़न हो, और इनकी मेहनत का जो जज्बा है उसको मज़ीद या रब फ़रोग़ दे, परवान चढ़ा दे। या इलाही अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद।